आज के वीडियो में हम आईटीज के इंटरनेशनल कैंपस के बारे में बात करने वाले हैं। आपको यहाँ पे एडमिशन कैसे मिल सकता है, क्या कैसे फीस लगने वाली है और कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है और कितनी अपॉर्चुनिटीज है खास करके इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। तो इन सब चीजों के बारे में पूरा डिटेल में जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और आने वाले फ्यूचर में हमारे जो आईटीज है वो और किन किन कंट्रीज में आपको देखे जा सकते हैं उनके बारे में पूरी आपको जानकारी मिलने वाली है। तो पहली बार वीडियो देख लो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। ठीक है, बाकी कोई डाउट तो इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अगर बात करें फिलहाल के लिए इंटरनेशनल कैंपस में, तो हमारे पास अभी दो ही आईआईटीज हैं। एक है आपका आईआईटी मद्रास जो जंजीबार कैंपस है यहाँ पे तंजानिया में। तंजानिया एक कंट्री है एंड जंजीबार उसका एक आइसलैंड है। ठीक है, जहाँ पे ये कॉलेज यहाँ पे आईआईटी स्टैब्लिश करी गई है। दूसरा है आईआईटी दिल्ली अबू धाबी जो आपका यूएई में है। एंड सबसे पहला अगर आईआईटीज देखा जाए, फर्स्ट आईआईटीज इन द कंट्री टू लॉन्च एन इंटरनेशनल कैंपस दैट इज आईआईटी मद्रास। ये आपका अक्टूबर 2023 में लास्ट ईयर से ये स्टार्ट हो गया था। एंड आईआईटी दिल्ली सेकेंड कैंपस आता है जो आपका इंटरनेशनल कैंपस में है। ये अबू धाबी में फिलहाल जैद यूनिवर्सिटी के कैंपस से ऑपरेट होता है एंड उसी के अंदर इसका टेम्पोररी कैंपस है। एंड इसका फर्स्ट बैच इसी साल से स्टार्ट हुआ है, अगस्त सितंबर 2024 से, मतलब इस साल से स्टार्ट ही हुआ है। इसके अलावा और कौन कौन से कंट्रीज है जहाँ पे हो सकते हैं फ्यूचर में आपको देखने मिल सकते हैं? इजिप्ट है जहाँ पे आईआईटी दिल्ली का कैंपस देखने मिल सकता है। मलेशिया है जहाँ पे आईआईटी खड़गपुर का देखने मिल सकता है। नेपाल है जहाँ पे आईआईटी मद्रास का कैंपस देखने को मिल सकता है। सऊदी अरबिया है जहाँ पे आईआईटी दिल्ली का देखने को मिल सकता है कैंपस। इसके अलावा श्रीलंका है जहाँ पे आईआईटी मद्रास का कैंपस देखने को मिल सकता है। हालांकि ये सारे एमओयू अंडर नेगोशिएशन है, बट मे बी इन सबसे जल्दी आपको श्रीलंका में देखने को मिल जाए आईआईटी मद्रास का दूसरा कैंपस। ना अगर एकेडमिक प्रोग्राम्स की बात की जाए, यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, देखो यहाँ पे जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, यहाँ पे हमारे इंडिया की तरह नहीं है कि सिर्फ सीएससी जैसे ब्रांचेस को ही ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। अगर वहाँ पे तुम्हें एनर्जी इंजीनियरिंग या फिर कुछ ऐसा मटेरियल टाइप वाला भी ब्रांच मिल रहा है तो डेफिनेटली वो वर्थ इट होता है वहाँ के लिए। एंड वहाँ पे हर एक ब्रांच के लिए उतनी ही अपॉर्चुनिटीज है। सबसे पहले मद्रास का जंजीबार कैंपस देखते हैं। यहाँ पे आपको 3 ब्रांचेस फिलहाल के लिए देखने मिलेंगे। लास्ट ईयर 2 ही थे बट अभी इस साल एक और इंक्रीज हो गया। बीएस इन डेटा साइंस एंड एआई, तो यहाँ पे 75 सीट्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा एमटेक में 2 प्रोग्राम्स हैं, एक आपका डेटा साइंस एंड एआई है एंड दूसरा ओशियन स्ट्रक्चर है। यहाँ पे इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम आगे बात करेंगे, बट ओशियन स्ट्रक्चर में जो है आपका सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए बीटेक से या बीएस, आप जो भी अंडर ग्रेजुएट आपका कोर्स है, मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। वहीं बात करें आईआईटी दिल्ली अबू धाबी कैंपस की, तो यहाँ पे सीएससी ब्रांच देखने को मिलेगा बीटेक के अंदर एंड आपका एक एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग देखने को मिलेगा। मास्टर प्रोग्राम्स हो सकता है नेक्स्ट ईयर के लिए आपको लॉन्च हो जाए, बट अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है मास्टर्स प्रोग्राम। इसके अलावा आईआईटी दिल्ली अबू धाबी कैंपस में आपको बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स मिलेंगे शॉर्ट टर्म कोर्सेज के। तो ये सारे प्रोग्राम्स भी चालू होने वाले हैं। लाइक सर्टिफिकेट टाइप का होता है 5 महीने 6 महीने का, जो एक्चुअल में पेड होते हैं, फ्री नहीं होते। बट हम उस पर भी एक वीडियो बनाने वाले हैं जल्दी। कौन कौन से आईआईटीज में भी शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स चल रहे हैं जो आपको काफी हेल्प करने वाले अगर आप बहुत ही लोअर कॉलेज से हो जहाँ पे पढ़ाई नहीं होती। ठीक है, ना बात करें एडमिशन प्रोसेस की, तो आईआईटी मद्रास का जंजीबार कैंपस के लिए इसका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसे आईआईटी मद्रास जंजीबार स्क्रीनिंग टेस्ट के नाम से जाना जाता है। शॉर्ट में IITM-JST के नाम से जाना जाता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2025 के लिए जनवरी में स्टार्ट होगा। फीस 1500 रुपीज है इंडियन रुपीज में, वहीं अगर यूएस डॉलर में $20 है। एग्जामिनेशन सेंटर आपको इंडिया के हर टॉप सिटीज में देखने को मिल जाएगा। मेजर जो टॉप सिटीज है, हर सिटीज में नहीं, मेजर जो टॉप सिटीज है, इवन बिहार पटना वगैरह में देखने को मिल जाएगा। एंड इसका एग्जाम जनरली आपका सेकंड वीक संडे में हो रहा होगा जून में। 3 घंटे का एग्जाम होता है। सिमिलरली एमटेक के लिए ये स्क्रीनिंग टेस्ट आपका कंप्यूटर बेस्ड होता है। क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में ही रहेगा सिर्फ। क्वेश्चन टाइप में मल्टीपल चॉइस रहेगा, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन रहेगा एंड न्यूमेरिकल टाइप रहेगा। तो ये 3 टाइप का पैटर्न होगा आपका। बाकी और डिटेल में जानना चाहते हो सिलेबस वगैरह एग्जाम वगैरह के बारे में, तो यहाँ पे लिंक है, यहाँ पे क्लिक करके पूरी डिटेल में देख सकते हो। जो भी चीजें हैं आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगी। इस पीडीएफ का एक्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लेना। वही बात करें आईआईटी अबू धाबी कैंपस की, तो यहाँ पे 2 तरह से आपको एडमिशन मिल सकता है। आईआईटी मद्रास में जेईई एडवांस के थ्रू नहीं है, बस एक ही एग्जाम है। ठीक है, यहाँ पे CAAT नाम का एग्जाम होता है, कंबाइंड एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट। इसके अलावा जेईई एडवांस होता है, सेम एज जो हमारे इंडिया में क्राइटेरिया है, मतलब वही जेईई एडवांस पे ही लिया जाता है एडमिशन। इसका रजिस्ट्रेशन जनरली आपको चालू होगा मई में। ठीक है, नेक्स्ट ईयर मई में। एंड एग्जाम आपका कंडक्ट होगा जून में, 4th वीक ऑफ, मतलब संडे जो जिस वीक पड़ेगा उस टाइम में। ठीक है, एंड इसका जो सेंटर होता है एग्जाम का वो जनरली आपको अबू धाबी, दुबई, शारजा, मतलब इंटरनेशनल कैंपस ही, मतलब इसी कंट्री में देखने को मिलेगा क्योंकि इसका क्राइटेरिया अलग है। ठीक है, सारे इंडियंस अप्लाई नहीं कर सकते। आप इंटरनेशनल कैटेगरी में आओगे अगर आप अप्लाई करते हो। एग्जाम का लैंग्वेज इंग्लिश ही होगा। यहाँ पे एक चीज है कि आपको 90 मिनट हर सब्जेक्ट के लिए मिलेगा।
मिलेगा, फिजिक्स के लिए 90 मिनट, केमिस्ट्री के लिए 90 मिनट, मैथमेटिक्स के लिए 90 मिनट। तो यहाँ पे टोटल 270 मिनट आपका एग्जाम में जाएगा। बीच बीच में आपको ब्रेक मिलेगा, हर एक पेपर के बीच में 1 घंटे का ब्रेक मिलेगा एंड सारे पेपर को अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। बट ये आपका OMR बेस्ड होगा, ठीक है। आपको ऑफलाइन एग्जाम देना है, यहाँ पे ऑनलाइन होगा। आपको पेन पेपर मिलेगा जहाँ पे आप अपने OMR सीट फिल कर सकते हो। इसके एप्लीकेशन चार्जेस 300 इमिरेट दिरहम्स है, ठीक है। से 1 AED में आपका कितना आता है, 22 से 23 इंडियन रुपीज आता है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो आप अगर इसका फॉर्म फिल कर सकते हो तो आपको कितना चार्ज करना पड़ेगा, मतलब 5-6 हजार जनरली आप मान के चलो ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो, दोनों ही कॉलेज का अलग अलग क्राइटेरिया है। IIT मद्रास का अगर देखे तो कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, ठीक है, इंटरनेशनली भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आपका इंग्लिश मतलब अच्छा होना चाहिए, बेसिकली आप समझ सको, बोल सको। इसके अलावा कुछ ये पॉइंट्स है जो आपको हमेशा याद रखने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी क्राइटेरिया में आते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये यहाँ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप इंडियन स्कूल से भी पास आउट हो तब भी अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही सिंपल यहाँ का क्राइटेरिया है। फॉर MTech भी बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया है, डिटेल में देख लेना ना। बात करें IIT दिल्ली अबू धाबी की, तो यहाँ पे अगर CIT एग्जाम के थ्रू जाते हो ना तो कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता। उसके लिए यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया है, ठीक है, जैसे कि 75% JEE एडवांस के लिए वही सेम सिमिलरली है, ठीक है। एंड यहाँ पे एज लिमिट की भी क्राइटेरिया है। मैक्सिमम अटेम्प्ट सिमिलरली JEE एडवांस जैसा ही है कि 2 कंसेक्यूटिव ईयर में ही आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी अगर आप पहले से किसी IIT में मतलब एडमिटेड हो तो आप इस एग्जाम को अप्लाई नहीं कर सकते। इस तरह की कुछ क्राइटेरिया है। इसके अलावा यहाँ की जो मेन क्राइटेरिया है ना, अगर आप UAE रेसिडेंट हो तभी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 5 सालों से यहाँ रह रहे हो, ठीक है, अपना 10th और 12th यहीं से कंप्लीट किया हो तो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, इंटरनेशनल स्टूडेंट जो UAE के नहीं है या फिर इंडियन नेशनल है तो आपको सिक्योर करना पड़ेगा OCI या PIO कार्ड। ना बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो देखो IIT मद्रास का सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा आसान है कंपेयर टू IIT दिल्ली। यहाँ पे 3 स्टेजेस में आपके होते हैं। स्टेज 1 जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन जब सबमिट करते हो उसमें आपको कुछ चीजें पूछी जाती है, एकेडमिक परफॉर्मेंस, करिकुलर, को करिकुलर अचीवमेंट्स। के बाद आपका ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, देन आपका इंटरव्यू होता है। अब यहाँ पे इंटरव्यू के जो आपको चूज किया जाएगा, मतलब सेलेक्ट किया जाएगा, तो ये दोनों के आधार पे किया जाएगा। ये 10 मार्क्स का होगा, ये 60 मार्क्स का एंड ये 30 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स का। सिलेबस यहाँ से देख सकते हो, BS के लिए सिलेबस इंग्लिश एंड कम्प्रिहेंसिव 10 मार्क्स का, एनालिटिकल एबिलिटी 10 मार्क्स, मैथमेटिक्स 25 मार्क्स, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स 15 मार्क्स। बाकी यहाँ पे रिसोर्सेज वगैरह डाउनलोड करना चाहते हो, सिलेबस वगैरह, तो यहाँ से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन ब्रोचर। सिमिलरली यहाँ पे MTech का भी है। अब अगर बात करें IIT दिल्ली अबू धाबी कैंपस की, तो इसका जो एग्जाम होता है CAET के थ्रू होता है। CAET में आपका UAE रेसिडेंट होना चाहिए। इसके अलावा MSAT स्कोर या फिर SAT स्कोर, इस दोनों में से किसी एक का आपके पास वैलिड स्कोर होना चाहिए। यहाँ पे मार्क्स भी मेंशन्ड है, 2000 में से 1150 होना चाहिए, या SAT में 800 में से 700 होना चाहिए मैथमेटिक्स में, इन मैथमेटिक्स। इसके अलावा और डिटेल में जानना चाहते हो, यहाँ पे PDF मेंशन है, CIT सिलेबस, क्वेश्चन पेपर, JEE एडवांस ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ, JEE एडवांस का जो क्लोजिंग रैंक गया है इस साल CSE के लिए 4 जनरल कैटेगरी 6772 है, एनर्जी इंजीनियरिंग के लिए क्लोजिंग रैंक 7885 है इस साल। तो कट ऑफ भी मतलब ठीक ठाक है। बाकी इसका CIT एग्जाम जो होता है इसमें कट ऑफ काफी हाई जाता है, ठीक है ना। बात करें फीस स्ट्रक्चर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप IIT मद्रास के कैंपस में जाते हो, जंजीबार कैंपस में, तो एनुअली जो आपका फीस होता है वो $12,000 होता है पर ईयर का, ठीक है। फॉर BS स्टूडेंट अप्रोक्स जो 40 लाख के समथिंग आता है। एंड इसमें छोटे मोटे खर्चे मिला दो, लाइक जो बेसिक खर्चे होते हैं एडमिशन के टाइम पे, तो ये 40,50,000 के समथिंग हो जाता है। इतने में तो अगर कोई इंडिया से करे तो 4 स्टूडेंट पास आउट हो जाएंगे आई थिंक, क्योंकि अच्छी खासी स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। बट यहाँ पे स्कॉलरशिप की उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बट गिने चुने स्टूडेंट को ही मिलती है स्कॉलरशिप। तो अगर जैसे कि इनटेक 75 है, इसमें से मुश्किल से 5 से 10 स्टूडेंट को ही मिलेगा स्कॉलरशिप, वो भी फर्स्ट ईयर के लिए, वो भी हाफ फीस। MTech के लिए $6,000 है, जो अप्रॉक्स 10 लाख के अराउंड होता है, एंड ये 20 लाख में आपका MTech हो जाएगा। इसके अलावा लिविंग एक्सपेंस एक्स्ट्रा है, यहाँ पे कितना पड़ सकता है, वो $500 से $600 पर मंथ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के ये बहुत ही ज्यादा खर्चा आ जाता है। इतने में बहुत सारे स्टूडेंट इंडिया में पास आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो भले ही यहाँ पे एडमिशन का मोड आसान कर दिया है, बट पैसा भाई अच्छा खासा लगने वाला है। अगर एडमिशन आसान है तो वही जा सकता है जिसके पास अच्छी खासी अमाउंट हो, अच्छी खासी मतलब बैकअप हो, कि आप 70 लाख 80 लाख 1 करोड़ तक इन्वेस्ट कर सको, ठीक है। तो डेफिनेटली उन लोगों को फायदा मिलने वाला है। नेक्स्ट अगर बात करें IIT दिल्ली अबू धाबी कैंपस की, तो यहाँ पे आपको अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिलेगी, खास करके इंडियन स्टूडेंट के लिए, एंड जहाँ जो वहाँ के रेसिडेंशियल स्टूडेंट है लाइक UAE के। फीस तो काफी अच्छी खासी है, मतलब आपका 74 लाख समथिंग, हाउसिंग वगैरह मिला के 1 करोड़ के समथिंग आपका पहुंच जाएगा फीस, अगर आप किसी अदर कंट्रीज से हो। क्योंकि UAE नेशनल वालों को भी यहाँ पे फुल स्कॉलरशिप अमाउंट मिली, 100% ऑफ ट्यूशन फीस। साथ ही अगर आप इंडियन स्टूडेंट हो, JEE एडवांस के थ्रू जा रहे हो, तो आपका ट्यूशन फीस पूरा ऑफ कर दिया जाएगा। मंथली स्टाइपेंड मिलेगा, इसके अलावा ट्यूशन फीस, यहाँ भी आपको अकोमोडेशन फीस ऑफ मिलेगी। साथ ही आपको ट्रेवलिंग अलाउंस मिलेगा 4000 एनुअली दिरहम, ठीक है, जो कि 1 दिरहम में आपको जनरली 22 से 23 रुपए देखने को मिल जाता है। इसके अलावा मील्स हैं, जिसका मतलब आपको थोड़ा सा पेमेंट करना होगा, बट ये उतना खर्चा नहीं आता, अफोर्डेबल रेट में आपको मिल जाता है। तो डेफिनेटली यार IIT दिल्ली काफी अच्छा कर रही है। देखो हर एक कंट्री की अपनी अपनी कंडीशन होती है, मे बी IIT मद्रास के लिए ये सारी चीजें नहीं हो पाया होगा, तो
यहाँ पे कहीं ना कहीं आईटी मद्रास से ज्यादा कंसिडर करने लायक आईटी दिल्ली है। बट जिनके पास पैसा है एंड एग्जाम मतलब इतना मेहनत नहीं करना चाहते हो बट पैसा है तो आईटी मद्रास डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। बात करें फैसिलिटीज की तो देखो डेफिनेटली आपको अच्छी खासी फैसिलिटीज अभी उतनी बेटर वे में नहीं मिलने वाली है हर एक कॉलेज में, बट स्टार्टिंग है तो काफी अमेजिंग आपको एक्सपीरियंस मिलने वाली है इवन क्योंकि ये आईटीज है, इंडिया के टॉप आईटीज है। एंड रही बात आईटी दिल्ली अबू धाबी की तो ये फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है इन द वर्ल्ड एंड ये आपका सेफेस्ट सिटी में भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को लेकर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी आईटी मद्रास के कंपैरिजन में आपको आईटी दिल्ली अबू धाबी कैंपस ज्यादा फैसिलिटीज देखने को मिलेगा। सो आई होप आपका डाउट क्लियर हो पाया होगा आईटी मद्रास जंजीबार कैंपस एंड आईटी दिल्ली अबू धाबी कैंपस को लेके। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम मिलते रहेंगे आप सबके साथ इस तरह के नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।